तो 1 किलो टमाटर 12 रुपए का है, तो 2 किलो टमाटर कितने का? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। एक स्कूल ने साल के हर तिमाही में एक पत्रिका निकालने की सोची। एक साल में उनके पास कितनी पत्रिकाएं होंगी? पत्रिकाएं मतलब मैगजीन। अगर उन्हें एक साल की हर एक तिमाही के अंत में मैगजीन कौन से महीने में छपाई के होंगे, उन महीनों के अंकों पर आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो बच्चों आपको ये अंक दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये अंक जो है ये महीनों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पहला अंक ये जनवरी का महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 12 अंक हमारे महीनों को दिखा रहे हैं। स्कूल हर एक तिमाही के अंत में मैगजीन छापता है। तो तिहाई का मतलब क्या होता है? तिहाई का मतलब हुआ 1/4 हिस्सा, मतलब साल का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा। ये देखिए, यदि हम इसको भिन्न के रूप में निकालते हैं 1/4 गुणा 12, इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 आंसर आ रहा है हमारा। तो हर तीसरे महीने में वो पत्रिका उनको निकालनी चाहिए, मैगजीन छापनी चाहिए। अब देखिए कैसे निकलेगी, 1 2 3, ये तीसरा महीना हो गया। तीसरा महीना हो गया हमारा मार्च का, तो ये मार्च के महीने में एक पत्रिका निकलेगी। दूसरी फिर तीसरे महीने में निकलेगी, 1 2 3, तीसरा ये छठा महीना हो गया जून का। फिर 3 महीने 1 2 3, ये 9वां महीना हो गया सितंबर का। और फिर 1 2 3, ये 12वां महीना हो गया दिसंबर का। तो इस प्रकार से पूरे साल में उनको 4 पत्रिकाएं निकालनी होंगी, जो कि मार्च जून सितंबर और दिसंबर के महीने में निकलेंगी। मुझे पता है बच्चों, आपको नींद अपनी बहुत प्यारी है। जब नींद की बात आती है तो कुंभकर्ण की बात आती है। कुंभकर्ण कौन? वही रावण का भाई। वो आधे के लिए प्रसिद्ध है। आधे साल मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 का आधा कितना हुआ? 6 हो गया। तो 12 का आधा 6 हो गया, तो 6 महीने तक सोता रहता था। ज़्यादातर लोग एक दिन में 8 घंटे ही सोते हैं। तो यह दिन का कौन सा हिस्सा हुआ? यह देखिए, 8 को हम लिख देंगे अंश के जगह पर और 24 को लिख देंगे हम हर की जगह पर। अब हम इसको कैंसिल करेंगे। ये देखिए, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, तो ये हो गया हमारा 1/3 भाग। हम दिन का 1/3 भाग सोते हैं। तो वे एक साल में कितना सोते हैं? तो एक साल का निकालने के लिए 1/3 गुणा 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो 12 से उसको गुणा कर देंगे। 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 4 महीने। एक साल में 4 महीने हम लोग सोते हैं। तो फिर एक 60 साल का व्यक्ति कितने वर्ष तक सोया होगा? यह निकालने के लिए हम 1/3 गुणा 60 कर देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 0 बच जाएगा, इसको हम पीछे लगा देंगे, तो 20 ईयर्स हो जाएगा, 20 साल। बच्चों, हम एक दिन में 1/3 भाग सोते हैं। हम अब एक साल में भी हम 1/3 भाग ही सोते हैं। 1/3 भाग हम सोने में ही निकाल देते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये सब्जियों की लिस्ट लगी है। टमाटर है, टमाटर का जो मूल्य है वो है 12 रुपये किलो। आलू का मूल्य है 10 रुपये किलो। प्याज का मूल्य है 16 रुपये किलो। गाजर का मूल्य है 18 रुपये किलो। और लौकी का मूल्य है 8 रुपये किलो। तो यहाँ पर देखिए, ये लिखा है कि 2 किलो टमाटर कितने के हैं। तो 2 किलो टमाटर देखने के लिए हम यहाँ लिस्ट में देखेंगे, टमाटर है 12 रुपये किलो। तो 1 किलो टमाटर 12 रुपये का है, तो 2 किलो टमाटर कितने का होगा? 12 को 2 से गुणा कर देंगे, तो 12 दूनी 24, तो 2 किलो टमाटर हो गया हमारा 24 रुपये का। कभी भी यदि हमें किसी संख्या को डबल करना होता है तो हम उसकी 2 से गुणा कर देते हैं। आधा किलो टमाटर कितने के होंगे? देखिए, 1/2, आधा का मतलब हुआ 1/2, है ना। तो 1/2 लिख कर गुणा 12 कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, तो 6 रुपये हमारा आंसर हो गया। तो आधा किलो टमाटर हमारा 6 रुपये का होगा। तो कभी भी हम यदि हमें चीज़ को आधा करना होता है, डबल करने के लिए गुणा करते हैं, तो आधा करने के लिए हमें 2 से भाग करना होता है। तो यहाँ हम 2 से भाग कर देंगे, 2 छंग 12 हो गया, तो ये हमारा 6 रुपये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, किरण को 2 सही 1/2 किलो टमाटर चाहिए, तो उसे वह कितने के मिलेंगे?
यहाँ बच्चों 2 सही 1/2 किलो का टमाटर है, 2 किलो और आधा किलो, यह 2.5 किलो टमाटर हो गया। तो 2.5 किलो टमाटर के लिए पहले हम, जो कि 1 किलो टमाटर है कितने का है, 12 रुपए का, तो 2 किलो टमाटर आएंगे, इसलिए 2 किलो टमाटर आएंगे, 12 का 2 से गुणा कर देंगे तो 24 आंसर आ जाएगा। तो 2 किलो टमाटर जो है हमारे 24 रुपए के आएंगे। अब हमें आधा किलो की वैल्यू निकालनी है, तो आधा किलो के निकालने के लिए 12 को हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6 रुपये। तो 24 और 6 को हम दोनों को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 30 रुपीज़ आंसर आ जाएगा, 30 रुपये आंसर आ जाएगा। मतलब 2.5 किलो टमाटर हमें 30 रुपये के मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है 3 से 1/2 किलो आलू की कीमत क्या होगी। 3 से 1/2 का मतलब है 3 किलो और आधा किलो आलू की, 3.5 किलो आलू की कीमत क्या होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 किलो आलू की कीमत निकाल लेंगे। 3 किलो आलू का वैल्यू निकालेंगे। 1 किलो आलू आ रहा है हमारा 10 रुपये का, तो 3 किलो आलू आएगा 30 रुपये का। अब आधा किलो की वैल्यू निकालेंगे, तो आधा किलो के लिए 10 को 2 से भाग कर देंगे तो आंसर आएगा 5 रुपये। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 35 रुपये। अगला क्वेश्चन है 1 सही 1/4 किलो गाजर कितने की होगी। यहाँ पर बच्चों 1/4 का मतलब है आधे का आधा। 1 किलो और आधे से आधे किलो गाजर 1.25 किलो गाजर कहलाती है। इस सवाल को ऐसे भी किया जा सकता है, पहले आप 1 किलो गाजर की वैल्यू निकाल लें। 1 किलो गाजर तो 18 रुपये की है ही है। 1/4 गाजर की वैल्यू निकाल लें, फिर उसके बाद 1/4 गाजर को 1 पाव भी बोलते हैं, तो आप 1 पाव गाजर की वैल्यू निकाल लें। दूसरा तरीका इसका ये भी है कि इसको, ये मिश्र भिन्न कहलाती है, इसको इस तरह से भी सरल किया जा सकता है। 4 एकम 4 और उसमें एक जो अंश का 1 है, इसको आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ये 5/4। 5/4 को गुणा कर दिया आपने 18 से, तो इसमें 4 और 18 ऐसी कौन सी टेबल होगी जिसमें 4 और 18 दोनों है। तो 2 की टेबल में ये दोनों आ सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 नम 18, 2 की टेबल से कट जा रहा है ये। तो हमारे पास 9 को 5 से डिवाइड, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 और 9 पंजे 45, ये 45 और ये इधर 2 आ गया। तो इसको यदि हम 45 को 2 को यदि हम काटते हैं, इसको देखिए भाग करके हम देखेंगे तो इस तरह से आएगा। ये 2 दूनी 4 और 5 का ऐसे उतार लेंगे और फिर ये 2 बार में फिर चला जाएगा 2 दूनी 4, और अभी 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा के दशमलव लगाकर यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 2 पंजे 10। तो यह 22 रुपये 50 पैसे आंसर आ रहा है। अगला सवाल है, उसने 4 सही 3/4 किलो को लौकी खरीदा जिसकी कीमत है। इस सवाल को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। 4 को, ये मिश्र भिन्न है ना, तो मिश्र भिन्न को 4 को 4 से गुणा कर देंगे। 4 चौक 16, 16 में आप ये अंश का 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 19। 19/4 इसका हो जाएगा भिन्न, नया भिन्न आ जाएगा 19/4। इसको 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है 152/4। 152/4 आ रहा है। तो इसको हम यदि काटते हैं तो देखिए, इसको भी हम ऐसे ही भाग करके आपको काट के दिखाते हैं। ये देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये 12, यहाँ पर ये 3 को उतार देंगे और ये अभी भी कम हो रहा है तो यहाँ पर हम 2 को उतार देंगे तो ये 32 हो गया। फिर 4 की टेबल पढ़ेंगे तो 4 8 जो 32, ये 38 आंसर आ रहा है हमारा। बच्चों इस सवाल को आप इस तरीके कर सकते हैं कि 4 को पहले हम 8, ये जो है ये 4 किलो की लौकी का वैल्यू निकाल ले। 4 8 32 होता है, तो 4 किलो जो लौकी है वो 32 रुपये की हो गई। अब 3/4 लौकी का मूल्य निकालेंगे तो 3/4 गुणा 8, 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब 2 को 3 से गुणा कर देंगे, 2 3 6, तो 32 में 6 जोड़ेंगे तब भी 8 ही आएगा, मतलब 38 ही आएगा, 38 आएगा। कीर्ति के हाथ में खरीदारी सूची को देखे, उसे ये सब खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। कीर्ति के हाथ में देखिए जो लिस्ट है, इसके टमाटर है 2 किलो 1 पाव, 1/4 को 1 पाव बोलते हैं, तो 2 किलो 1 पाव। गाजर उसे लेनी है 3 किलो 3 पाव। लौकी लेनी है 1 किलो और आधा किलो,
तो ये 3/4 को 3 पाव भी बोलते हैं। आइए पहले टमाटर का मूल्य निकाल लेते हैं। टमाटर कितने रुपए किलो है? टमाटर है 12 रुपए किलो और उसे लेने हैं 2 से ही 1/4 यानी 2 किलो 1 पाव टमाटर लेने हैं। इसको कहेंगे 2.25 किलो। 2.25 किलो टमाटर लेने, तो ये मिश्र भिन्न है, इसको इस तरह से हल किया जा सकता है। 4 दूनी 8 और इसमें जो आंसर आएगा उसमें अंश को जोड़ देंगे, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 आंसर आ गया। 9/4 को गुणा कर देंगे 12 से। 4 से यदि हम काटते हैं तो ये 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 बार में कट जा रहा है, तो इसको अंश के अंश से ये गुणा कर देंगे। 3 को 9 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ रहा है 27 रुपये, 27 रुपीज़ आंसर आ रहा है। तो टमाटर के लिए उसको देने पड़ेंगे 27 रुपये। इसी तरह गाजर पर आ जाते हैं। गाजर उसे लेनी है 3 किलो 3 पाव। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 3 जा 12 हो गया। 12 में 3 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 15। नई भिन्न जो निकल कर आई है वो 15 और नीचे 4 लिख देंगे। 15 अबव 4 और यहाँ पर आपको गुणा का निशान लगा के 18 लिख देना है। अब ये इसको काटना होगा हमें, तो ये ऐसा कोई टेबल ढूंढेंगे जिसमें दोनों संख्याएं कट जाए ना, तो 2 से कट जाएगा। 2 से 2 दूनी 4 और 2 9 18। अब 9 को 15 से गुणा कर देंगे तो 135 आंसर आ रहा है। 135/2 नई भिन्न जो हमारे पास आ रही है वो 135/2 आ रही है। यदि हम इसको देखो भाग के जरिए आपको हम काट कर मतलब हल करके दिखाते हैं। 2 छंग 12, 13 में से 12 गए तो 1 बचेगा। ये 5 को नीचे उतार लेंगे, 15 हो गया। अब 2 7 जा 14, 5 में से 4 गया 1। अब 1 नहीं जा सकता, यहाँ पे दशमलव लगाकर यहाँ 0 लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 2 पंजे 10। तो इस तरह से हमारे ये जो गाजर का मूल्य निकल कर आ गया 67.5 रुपीज़। अब लौकी का मूल्य निकालते हैं। लौकी लेनी है, उसको 1.5 किलो, 1 किलो लौकी है 8 रुपए की, तो इसको भी इसी तरह से मिश्र भिन्न इसको सरल कर लेते हैं। 2 एकम 2 और उसमें 1 प्लस कर देते हैं, 3 आगे 3/2 गुणा कर देंगे 8 से, क्योंकि मूल्य उसका 8 है लौकी का। तो 2 से यदि हम काटते हैं तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, फिर 4 को 3 से गुणा कर देंगे, 4 तिया 12। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 12। लौकी 12 रुपए की मिलेगी। तो यदि हम इन सबको जोड़ देते हैं, टमाटर 27 रुपये, गाजर ये 67.5, 67 रुपये 50 पैसे, और ये लौकी हो गई 12 रुपये की। तो ये आंसर निकल कर आ रहा है 106 रुपये 50 पैसे। तो कीर्ति यदि पैसे देगी, उसको रुपए देगी इन सब सब्जियों के, तो उसको 106 रुपये 50 पैसे देने होंगे। तो बच्चों, इस तरीके से आपको हमने सब्जियां खरीदनी सिखा दी हैं। यदि आपके गली मोहल्ले में सब्जी वाले आते हैं तो आप खुद ही सब्जी खरीदेंगे, उसका बिल बनाएंगे और फिर हिसाब लगाकर स्वयं ही उसका पेमेंट भी करेंगे। रहीम को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 1 से ही 1/4 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। उसे स्कूल जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ पे बच्चों ये समझने की बात है कि रहीम को 1 से ही 1/4 किलोमीटर जाना पड़ता है और 1 से ही 1/4 किलोमीटर आना भी पड़ता है। बच्चों, ये भी एक मिश्र भिन्न है। 4 को अर्थात हर को पूर्ण संख्या से गुणा कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको अंश में जोड़ देंगे। तो हमारा ये आ रहा है 4 एकम 4 और 1 हमने अंश जोड़ दिया तो हो जाएगा 5। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, आंसर नहीं कह सकते इसको अभी, ये नई भिन्न आ जाएगी 5/4। तो 5/4 वो आया और फिर 5/4 ही वो गया। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो इसके हर समान है, इसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, या हर समान है, इसके दोनों 4 हैं। तो इस तरीके से इसको कैसे करेंगे, देखिए 10/4 हो जाएगा। 4 का 4 हम यहाँ पे लिख देंगे और 5 और 5 को जोड़ देंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो 10/4 हमारा ये हो जाएगा। यदि हम इसको काटते हैं तो ये देखिए 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो हमारे पास ये नई भिन्न आ गई 5/2। इसको भाग के रूप में आपको करके दिखाते हैं। 2 से भाग देते हैं 5 को तो ये 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1। अभी इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 2 है ये पूर्ण संख्या होगी, ये साइड में आ जाएगी
और ये जो शेष बचा है इसको ये ऊपर आ जाएगा अंश के रूप में, और ये जिससे हमने भाग दिया था 2 वो नीचे हर के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से 2 सही 1/2 ये हमारा आंसर हो गया। तो ये कितना कहलाएगा? ये कहलाएगा 2.5 किलोमीटर। 2 किलोमीटर और आधा किलोमीटर, ये 2.5 किलोमीटर कहलाएगा। क्वेश्चन है, कौन से सिक्के? लता ने 7 रुपये 50 पैसे में एक पेंसिल और एक कलम खरीदा। उसने कुल 10 रुपये दिए। दुकानदार ने उसे 98 और 54 के सिक्के वापस दिए। 98 का मतलब होता है 50 पैसे, तो 50 पैसे और 54 का मतलब होता है 25 पैसे। बताओ उसे कौन से सिक्के कितने मिले। देखो, लता ने पेंसिल और कलम कितने का खरीदा था? 7 रुपये 50 पैसे का। उसने दुकानदार को कितने पैसे दिए? 10 रुपये। तो 10 रुपये में से 7 रुपये 50 पैसे हम घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 रुपये 50 पैसे, यानी 2.5 रुपये उसने लता को दिए। अब वो ये हमें बताना है कि उसने 98 और 54 के कितने सिक्के दिए। उसे 1 रुपये में और 2 रुपये में नहीं दिए, उसने देने हैं 98 और 54 में ही सिक्के वापस करने हैं। तो ये कई तरीके से इसको करा जा सकता है। ये देखिए, 50-50 के 2 सिक्के हम ले लेंगे तो ये 1 रुपया बन जाता है, और यदि हम 25 पैसे के ये 6 सिक्के ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएंगे 25 के 4 सिक्के तो बन जाएगा 1 रुपया, और 25 पैसे के 2 सिक्के बन जाएंगे 50 पैसे। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 50 पैसे के 2 सिक्के और 25 पैसे के 6 सिक्के हो जाते हैं। तो ये 2.5 रुपये बन जाएंगे। इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी कर दिया जा सकता है, वो दुकानदार ऐसे भी दे सकता है कि 50 पैसे के सिक्के वो 4 दे दे तो ये बन जाएंगे 2 रुपये, और 25 पैसे के सिक्के 2 दे दे तो ये बन जाएगा 50 पैसे। तो इस तरह से ये भी 2.5 रुपये बन जाएगा, 2 रुपये 50 पैसे बन जाएंगे। तीसरा तरीका ये भी है कि वे 25 पैसे के 10 सिक्के दे दे तो वो भी 2.5 रुपये बन जाएंगे। ये देखिए, 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपया बनाते हैं, तो 25 पैसे के 8 सिक्के 2 रुपये बना देंगे। और फिर 50 पैसा करने के लिए 25 पैसे के 2 सिक्के और दे देंगे, तो टोटल 10 सिक्के हो जाएंगे 25 पैसे के। तो ये भी 2.5 रुपया बन जाएगा। अब आ जाते हैं रेलवे स्टेशन पर। ये लड़की तिरुवनंतपुरम जाने वाली है और मंगलोर एक्सप्रेस जो है वो आधे घंटे पीछे चल रही है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं आज रेलगाड़ी देर से आ रही है, सही समय 6:45 बजे का है। तो आपसे पूछा जा रहा है रेल के आने का अनुमानित समय क्या होगा। देखो बच्चों, रेल के आने का अनुमानित समय होगा 6:45। 6:45 बोलते हैं, 6:45 को हम 6:45 बोलते हैं। तो मंगलोर एक्सप्रेस कितने घंटे लेट है? आधे घंटे लेट है। तो आधे घंटे का मतलब है 30 मिनट लेट है। तो 6:45 में हम 30 मिनट जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 7:15। तो रेल के आने का अनुमानित समय होगा 7:15। अगला क्वेश्चन है, नाजिया इस स्टेशन से 2 सही 1/2 जिसको 2.5 घंटा बोलते हैं, 2.5 घंटे बाद दूसरे स्टेशन पर उतरेगी। वह कितने बजे उतरेगी? 2.5 घंटे का मतलब है बच्चों 2 घंटा 30 मिनट। तो 2 घंटा 30 मिनट में हम 7:15 जोड़ देंगे, 7:15 जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9:45। बच्चों, हमने 2 घंटा 30 मिनट में 7:15 क्यों जोड़े हैं? वो हमने इसलिए जोड़े हैं क्योंकि मंगलोर एक्सप्रेस आधे घंटे लेट आ रही है ना, तो उसके आने का समय 7:15 है। तो इसलिए 7:15 से 2.5 घंटा हम और जोड़ देंगे उसमें, तो 9:45 हो जाएंगे। तो 9:45 पर वह दूसरे स्टेशन पर उतरेगी। अगला क्वेश्चन है, शाजी को इस रेल से एर्नाकुलम पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे। वह कितने बजे एर्नाकुलम पहुंचेगा? तो एर्नाकुलम पहुंचने के लिए 5 घंटे लगते हैं, तो 7:15 में हम 5 घंटे और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 12:15।
5 घंटे और जोड़ दे रहे हैं तो आंसर आ जाएगा 12:15। 12:15 पर वो एर्नाकुलम पहुंचेगा। बच्चों, घंटे को घंटे की जगह पे जोड़ेंगे और मिनट को मिनट की जगह पे जोड़ेंगे। जैसे आप रुपए और पैसे का जोड़ करते हैं ना, इसी तरह से घंटे और मिनट का जोड़ होता है, ये अलग अलग जोड़ा जाता है। तो इसको जोड़ते समय आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चैप्टर आज यहीं पर समाप्त होता है। अगले चैप्टर के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।